लेट्स टॉक अबाउट ओल्ड सीजन। ओल्ड सीजन एक ऐसा मिसअंडरस्टूड वर्ड है जिस पे हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे टोकन्स 5-10x होंगे, मार्केट अगर ख़राब होती है तो हम सोचते हैं कि लार्ज के 2-3 गुना तो होंगे ही होंगे और स्मॉल कैप हो जाएंगे 5-10 गुना। और मैं भी ऐसे सोचता था, बट जैसे मार्केट बढ़ी, जैसे हम लोग मैच्योर हुए और इस बार ओल्ड सीजन क्योंकि नहीं आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो हमें एक रीथिंक करने का मौका मिला। और आज मैं बात करूंगा कि ओल्ड सीजन के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस या फिर थॉट सुनना अच्छा नहीं लगता, तो आई एनकरेज कि आप इस वीडियो को स्किप कर दो, कि आप जाके मेरा ये वीडियो चेक करना, बिग करेक्शन कमिंग। उस वीडियो में मैंने 118 के $1,18,000 जब था बिटकॉइन, तब मैंने बताया था कि एक क्रैश जरूर आएगा। एंड एज यू कैन सी उस टाइम के बाद ऑल्ट कॉइन 20% गिरे हैं, इवन बिटकॉइन गॉट क्रैश्ड बाय मोर देन 10%। और इसमें आपकी गलती नहीं है। क्या होता है कि मेरा एक ईगो है, आपका एक ईगो है। जैसे मुझे कोई आके बोलेगा कि जीत तूने बोला है वो चीज़ गलत है, सो मुझे ऐसा लगेगा नहीं मेरे पास एविडेंस है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो मैं कैसे मान लूँ वो गलत है। वैसे आप में से बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि भाई अल्ट सीजन आएगी, सब लोग कह रहे हैं तो आनी ही आनी है। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये अल्ट कॉइन हमारा 5x होगा, डोज कुछ भी करके $1 जाएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे इथेरियम जाना है $10,000। सो आई एम सो सॉरी, आई विल ब्रेक योर लॉट्स ऑफ मिथ विथ डेटा एंड फैक्ट्स। सो अगर आप कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, थॉट्स सुन सकते हो, दिस वीडियो कैन लिटरली चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर थॉट्स अराउंड ओल्ड सीजन। लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इस बुल मार्केट में ऑल्ट कॉइन से किसी ने भी पैसा नहीं कमाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पैसा नहीं कमाया है, आप में से किसी ने नहीं कमाया होगा। और विंटर म्यूट जैसे बड़े बड़े जायंट ने भी इस बार ऑल्ट कॉइन से पैसा नहीं कमाया है। अब देखो ऑल्ट सीजन क्यों नहीं आया, सबसे पहले ये समझते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि अगर ऑल्ट सीजन आएगा तो क्या हो सकता है और किस तरह से चीज़ें बढ़ सकती है। देखो ऑल्ट सीजन ना आने का सिर्फ एक रीज़न है जो कि कोई आपको नहीं बताएगा, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वो है यूएसए का स्टॉक मार्केट। देखो मैंने काफ़ी वीडियोस में बात की यूएसए के रेगुलेशंस के बारे में, काफ़ी वीडियोस में मैंने बात की है कि ईटीएफ के फ्लोज आ चुके हैं इसलिए शायद बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, बट मैंने इसके बारे में कभी आज से पहले बात नहीं की है। वो है यूएस का स्टॉक मार्केट। हम सब लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो क्रिप्टो है वो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट है। यहाँ लोग तब आएंगे जब उनको बाकी एसेट पे वो आरओआई नहीं मिल रहा है। अगर मैं यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो पिछले 3-4-5 साल से एआई के बारे में काफ़ी बात हो रही है। आपको शायद ना पता हो, यूएसए के स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में इतनी सारी एआई की कंपनीज है जिसने मल्टीपल एक्स के रिटर्न्स दिए हैं। रिसेंटली मेरे पास एक न्यूज़ आई एंड वहाँ मैंने पढ़ा था ये कि लास्ट ईयर सिर्फ एआई बेस्ड कंपनीज जो थी स्टॉक मार्केट में यूएसए के, वो 2x to 70x हुई है सिर्फ 1 साल में, 2 गुना से लेकर 70 गुना तक। एंड एआई की चलो छोटी छोटी कंपनीज तो आप लोगों को शायद ना पता हो, बड़ी कंपनीज लुक एट एनवीडिया लास्ट 6 साल में आई थिंक 30-35x हुई है। एनवीडिया यूएसए की टॉप 5 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी आती है। इसीलिए इस बार लोग सोच रहे हैं कि यूएस के स्टॉक मार्केट में जब इतना अच्छा पैसा बना है, सो क्यों हम क्रिप्टो जैसे नॉन रेगुलेटेड एसेट्स की तरफ जाए जो कि रिस्की है, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से इस बार क्रिप्टो में ओल्ड सीजन नहीं आया, या फिर एक वन ऑफ द रीज़न मैं बोल सकता हूँ जिसकी वजह से ओल्ड सीजन नहीं आया। अब इससे पहले अगर नोटिस करो 2013, 2017, 2021 तीनों में से कोई भी साल में जब ओल्ड सीजन आया था, स्पेशली 2017 और 21 में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएस का स्टॉक मार्केट इतना एग्रेसिव ऊपर गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन पॉइंट जिसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है। सो ये एक रीज़न है। अब ये समझना ज़रूरी है कि क्या ओल्ड सीजन आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर ओल्ड सीजन आता है तो बी रेडी फॉर मैसिव क्रैश आफ्टर ओल्ड सीजन। क्यों? 2 एग्जांपल। नंबर 1, यूएस में जैसा मैंने बताया आपको कि एआई की कंपनी इतनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे है एंड मार्केट इज़ ओवरबॉट। सो अगर ओल्ड सीजन आता है तो सीधी बात है कि यूएस का स्टॉक मार्केट ऊपर जाता रहेगा। अगर यूएस का स्टॉक मार्केट करेक्ट होता है तो बिटकॉइन करेक्ट होगा। और आज भी हर एक ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन से को रिलेट करते हैं। तो आपको लग रहा है कि बिटकॉइन गिरेगा और ऑल्ट कॉइन बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर बिटकॉइन जाता है नीचे तो ऑल्ट कॉइन नीचे जाएंगे। अगर अल्ट सीजन आनी है, इसका सिंपल मतलब है बिटकॉइन स्टेबल रहेगा, यूएस की स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहेगी, तब अल्ट सीजन आएगी। और अगर अल्ट सीजन आती है तो बी रेडी फॉर अ मैसिव क्रैश। सो 1999 टाइप का स्मॉल करेक्शन आ सकता है। प्लीज़ लिसन टू माई ईच एंड एवरी वर्ड। जब भी मैं कोई चीज़ बोलता हूँ, डोंट जस्ट लुक एट दिस 1999 जैसा क्रैश, इसका स्मॉल क्रैश बोला है। 1999 में .com बबल बर्स्ट, उस पर यह था कि इंटरनेट की जितनी डिमांड नहीं थी उससे ज़्यादा सप्लाई आ चुकी थी 1999 में।
26 में अगर क्रैश आता है तो वो क्रैश छोटा होगा 1999 से। क्यों? क्योंकि इस बार डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतनी ही है, सप्लाई भी शायद ज़्यादा है बट डिमांड ज़्यादा है। इस बार डिमांड प्रॉब्लम नहीं है, एआई की डिमांड हर एक इंडस्ट्री में है, हर एक सेक्टर में है। सो ये है हमारी अल्ट सीजन की कंडीशन। अब यहाँ पे 3 चीज़ हो सकती है इस बार के क्रिप्टो साइकिल में। देखो 3 ऑप्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्या होगा। आई हैव टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन, बिटकॉइन के लेवल्स के कन्फर्मेशंस, या फिर फंडामेंटली कोई अगर डिसीजन बनता है फेड का, तो उस टाइप के कन्फर्मेशन के लिए मैं खुद वेट कर रहा हूँ। आई गिव यू 3 कंडीशन ईयर। कंडीशन नंबर 1, हो सकता है क्रिप्टो का बुल साइकिल ओवर हो गया हो। अब में से काफ़ी लोग सोचेंगे जीत ऐसा कैसे हो सकता है? देखो बुल रन तुम्हें बता के नहीं ओवर होने वाला। मैंने नहीं देखा आज तक 2021 में, 2017 में किसी ने भी प्रेडिक्ट किया था कि बुल सीजन ओवर हो चुकी है, फिर बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था आज से 2-3 साल पहले कि बिटकॉइन इतना ऊपर जाएगा और ऑल्ट कॉइन बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। वैसे ही इट्स वेरी वेल पॉसिबल कि हो सकता है बिटकॉइन ने टॉप लगा दिया हो, क्योंकि साइकिल ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अगर नोटिस करो तो 2025 के नवंबर दिसंबर तक वैसे भी साइकिल फिनिश हो जाता है। सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने में क्या ही बढ़ जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि रोज़ 100% चीज़ें बढ़ेगी फॉर 2 मंथ्स, ऐसा नहीं होता। ऑल्ट सीजन का भी एक टाइमिंग होता है, 6 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, जैसे 2024 के एंड या फिर मिड से एंड तक चला था। तो ये तो पहला अपना पैरामीटर हो गया कि 124 का हमारा ऑल टाइम हाई लग गया एंड हो सकता है ये बुल मार्केट यहाँ पे फिनिश हो जाए। अब ये फाइनलाइज कब होगा? अगर बिटकॉइन 90K से नीचे, यानी कि 88K से नीचे अगर जाता है इन नेक्स्ट 1 मंथ, तो आप ये मान के चलना कि बुल मार्केट खत्म हो चुकी है और हो सकता है हम वापस बेयर मार्केट में एंटर हो जाए और नेक्स्ट 1 साल तक बिटकॉइन एक ही रेंज में चले या फिर 50K तक नीचे जा सकता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, हो सकता है यहाँ से जो है ड्रॉप आ रहा है बिटकॉइन का, बिटकॉइन जो करेक्ट हो रहा है, इस करेक्शन का एंड आ जाए 1,05,000 या 1,06,000 डॉलर पे और यहाँ से मार्केट ऊपर चलनी चालू हो जाए। मैं इसको 1,5-1,6 की जगह 100K तक भी ले जा सकता हूँ, या फिर CME जो गैप है 94-95 के, बट मैं इतना नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100K या 105K के बीच में बॉटम लगेगा। तो ये अगर बॉटम लगता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि 1,05,000 से लेके 1,40,000 या 1,50,000 तक बिटकॉइन चला जाए। अगेन वी प्ले लेवल बाय लेवल। सो इस टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ऊपर जाए, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, अगर 100K से 150K जाता है तो ये 50% का बिटकॉइन का मोमेंटम है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बिटकॉइन अगर बढ़ रहा है तो इथेरियम बढ़ेगा क्या? यूजुअली ऐसा देखा गया कि जब भी बिटकॉइन स्टेबल होता है तब इथेरियम बढ़ता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बिटकॉइन भी बढ़ रहा है, इथेरियम भी बढ़ रहा है और ऑल्ट कॉइन भी बढ़ रहा है। और ऑल्ट कॉइन का सिंपल टेंडेंसी ये है कि इथेरियम के बढ़ने के बाद ऑल्ट कॉइन बढ़ता है। सो देयर इज़ वेरी वेल चांस कि सिर्फ ये बिटकॉइन का साइकिल हो अगर हम 100K 1000 का बॉटम मान के चलते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी नंबर 3 कि बिटकॉइन का साइकिल हो प्लस कुछ ऑल्ट कॉइन चले। अगेन वी हैव टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन। 105, 106, 107K, दिस इज द रेंज जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ बिटकॉइन बॉटम अगर करता है और अगर ETF का फ्लो कॉन्टिन्यूसली प्रॉपर रहता है, जैसा कि ब्लैक रॉक अगर इथेरियम छोड़ के बिटकॉइन बाय करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं नहीं चाहता जेन्युइनली कि इथेरियम बढ़े। क्यों? इथेरियम अगर बढ़ता है तो बिटकॉइन बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर बिटकॉइन बढ़ना बंद हो जाएगा तो इथेरियम बढ़ेगा, लेकिन उससे बिल्कुल हम नहीं बोल सकते कि ऑल्ट सीजन आएगी। इथेरियम बढ़ गया, बॉटम से 3x हो गया, 1500 से लेके 4,800 4,900 जाके आया है। स्टिल देयर इज नो मोमेंट इन ऑल्ट्स, राइट? सो इट डजेंट मैटर कि इथेरियम बढ़ता है तो ऑल्ट सीजन आएगी कि नहीं आएगी। सो आई जेन्युइनली वांट कि इथेरियम ना बढ़े। आई वांट कि इथेरियम 2x हो जाए यहाँ से, 7,000 का मैं भी मान रहा हूँ ऑल टाइम हाई लगे, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद बुल रन खत्म हो गया हो। बट पॉसिबिलिटी नंबर 3, अगर कॉन्टिन्यूसली मनी फ्लो रहता है बिटकॉइन में, सो ये हो सकता है कि साइकिल ब्रेक हो जाए हमारा और बिटकॉइन यहाँ से चला जाए 180 200K के आसपास। अब जब मैं बोला कि 200K बिटकॉइन चला जाएगा तो आप में से काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है जो सोचेंगे जी ऐसा नहीं होगा, इतना कभी बिटकॉइन नहीं बढ़ सकता, ऑल्ट सीजन ज़रूर आएगा। ये सबके अपने अपने ओपिनियंस है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा अब वेल्स मैनेज नहीं करती, वेल्स मार्केट को कंट्रोल नहीं करते। क्यों? आज के टाइम में इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, गवर्नमेंट्स आ चुकी है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। बिटकॉइन जो 110,000 से ऊपर गया है, 1,10,000 से ऊपर 1,24,000 तक जो गया, ये सारा का सारा जो फ्लो है ये है रिटेल मनी से। इसमें HNI का कोई पैसा नहीं था। अगर HNI का पैसा होता तो 1,24 से 1,10 इतना जल्दी गिर ही नहीं सकता था। बिकॉज ये इंस्टीट्यूट्स आपकी तरह और मेरी तरह ट्रेडर नहीं है, वो एवरी सिंगल डे भाव नहीं देखते, वो बल्क में बाय करते हैं मार्केट प्राइस पे, वो लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते, राइट? दे बाय इन बल्क, दे कॉन्टिन्यूसली बाय इन एवरी डिप, एंड ये सब चीज़ के बावजूद वो वेट करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years, करेक्ट? तो अब मार्केट वो लोग कंट्रोल करते हैं टेक्निकल्स, और आपने देखा होगा प्राइस एक्शन बहुत ही
ट्रेडर्स के फेवर में नहीं है आज के टाइम पे। सो इज माई प्रेडिक्शन। सो बिटकॉइन में बहुत ऊपर जा सकता है और ये कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो, बट हियर इज माई थॉट। अगर ऑल्ट सीजन आती है तो मैं 2 पैरामीटर मेरे लिए सोच के चल रहा हूँ। पैरामीटर नंबर 1, अगर क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट कैप 6 ट्रिलियन टच हो जाएगी तो आपके पास ऑल्ट जो भी है प्रॉफिट में व लॉस में हो, बेच देना। अब इसके बारे में मल्टीपल टाइम बात कर चुका हूँ कि लास्ट बार जो क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप था 3.5 ट्रिलियन था मोटा मोटा। इस बार 6 to 8 ट्रिलियन में भी जा सकता है, उससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो अगर 6 to 8 ट्रिलियन जाता है तो मैं 6 पे एग्जिट्स करना चालू कर दूंगा, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता कि प्रॉफिट में आएगी, क्योंकि अब मैथ करो, यहाँ से जो भी 4 ट्रिलियन चल रहा है, 4 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन का मतलब होता है 50% का मूव। डू यू जेन्युइनली थिंक कि 50% जो पैसा आएगा वो ऑल्ट सीजन में या फिर ऑल्ट कॉइन में जाएगा तो कौन से टोकन में जाएगा, कौन से टोकन बढ़ेंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है। प्लस अभी मुझे ये भी नहीं पता कि ऑल्ट में और नए टोकन्स क्या क्या आने वाले हैं। बिकॉज जस्ट एक चीज़ सोचो आप, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस का जैसे प्रोजेक्ट आया, अचानक सारा का सारा पैसा वहाँ चला गया। वैसे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं जो वेट कर रहे हैं ऑल्ट सीज़न का। जिस दिन ऑल्ट सीज़न आई, हर सेलिब्रिटी, हर बड़ा HNI, हर बड़े बिजनेस ओनर जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में इन्वेस्ट ट्रेड करते हैं, वो सब के सब लोग खुद के टोकन्स लॉन्च करेंगे, खुद के प्रोमिसेस लॉन्च करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि पुराने ऑल्ट में पैसा आएगा एंड ऑल्ट्स बुला दिए जाएंगे। दैट्स व्हाट माय थिंकिंग इज। और यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है जो कि इट्स वेरी अनलाइकली, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। मैं अभी इस पर श्योर नहीं हूँ और एटलीस्ट तब तक श्योर नहीं हूँ जब तक मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिलती है। वो है कि ऑल्ट सीज़न आएगा 2026 के पहले क्वार्टर में। अब देखो, मैं अभी से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, अगर ये मेरी सच हुई तो ये वीडियो आपको मैं बार बार चला के दिखाऊंगा। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे हर एक पर्सन ये मान के चल रहा है कि 2025 का Q4 बुलिश रहता है। और ये चीज़ हम सोच रहे थे 2024 के भी Q4 पे, Q1 पे, 25 के Q1 पे, एंड ये सब कुछ नहीं हुआ, एज यू ऑल नो। सो हर एक पर्सन जो सोचता है वो कभी नहीं होता। एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि आप आज भी ट्विटर पे जाओ एंड सर्च करो कि ऑल्ट सीजन के जो भी कंटेंट डालते हैं, ऑल गाइज आर सेइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, वी विल टेक एग्जिट इन नवंबर। हम लोग नवंबर दिसंबर में बेच देंगे। अरे भाई, नवंबर दिसंबर में सब लोग बेचने वाले हैं तो खरीदेगा कौन? अगर नवंबर दिसंबर में सब लोग बेचेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि नवंबर दिसंबर तक कुछ ऑल्ट कॉइन ना बढ़े और सब लोग फ्रस्ट्रेशन में बेच दें। और ये पॉसिबल है कि 2026 के पहले क्वार्टर पे मैसिव ऑल्ट सीजन आए, बिटकॉइन इथेरियम स्टेबल हो जाए और ये 3 महीना में कमाने का मौका मिलेगा, फिर वहाँ से एक बड़ा क्रैश चालू होगा। सो गाइस, नाउ आपको क्रिप्टो की ऑल्ट सीजन या फिर क्रिप्टो मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह देखना चालू करना चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट 2x, 5x, 7x। प्लीज़ लर्न टू ट्रेड और इन्वेस्ट एंड मेक 30%, 50%, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू राइट नाउ। देखो, मेरे पास यहाँ पे 2 चीज़ें और मैं यूजुअली चीज़ देखता हूँ। पीपल यूजुअली ब्लेम क्रिएटर्स। मैंने देखा है जब भी स्टॉक मार्केट गिरती है या बढ़ती है, लोग स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स को गाली देना चालू करते हैं कि भाई तेरी वजह से मार्केट गिरी, जैसे मार्केट उसके पापा की हो, राइट? क्रिप्टो में भी सेम चीज़ होती है। लोग अपने लॉसेस के लिए हमेशा किसी और को ब्लेम करते हैं। सो वो लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या उससे तुम्हारी जेब भरेगी? नहीं। क्या उससे किसी इन्फ्लुएंसर की इनकम कम होगी? नहीं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑफ द डे। बट अगर आप मैच्योर हो तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, राइट? मैं पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकता कि काश मैं 2023-24 में बिटकॉइन बाई कर लेता, 22 में बिटकॉइन बाई कर लेता। सो आई हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ऑनेस्टली दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। तुम 4, 5, 7 चीज़ें करोगे, उसमें से एक चीज़ तुम्हारे फेवर में जाएगी, सो यू विल डू वेल। सो मेरे 3 प्रेडिक्शन से 3 पैरामीटर्स है। अगर 3 में से एक चलता है मेरी फेवर में, जो मैं सोच रहा हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ से 20x होगा। और ये मैंने पूरा मैथ करके बताया मेरी पेड कम्युनिटी में। इसमें भी लॉस हो सकता है, इसमें प्रॉफिट हो सकता है। सो अगर आप मैच्योर हो उस चीज़ को समझने के लिए, तो आई होप कि आप ये पर्सपेक्टिव भी नज़रअंदाज नहीं करोगे और समझोगे कि ऑल्ट सीजन नहीं आई तो हम क्या करेंगे। अगर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि अब मैं ट्रेडिंग में एक मंथली कम्युनिटी बनाऊँ, जहाँ पर मैं आपसे मंथली मे बी $10-20 कुछ चार्ज करूँ, जो कि होता है 1000, 1200, 1500 रुपये है अंदर में। एंड मंथली बेस पे आपको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की चीज़ें सिखाए, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। तुम्हें लगता है मुझे करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो। मैंने ट्रेडिंग में भी एक वीडियो बनाई थी सेम टाइप की, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली, यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हो, डोंट जस्ट क्रिटिसाइज। देखो, क्रिटिसाइज आप करोगे उससे मुझे एंड ऑफ द डे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, बट प्लीज़ ट्राई टू कमेंट लॉजिकल आंसर्स, राइट?
जैसे कि आप यहाँ पे लोगों की हेल्प कर सकते हो अपने थॉट्स के साथ कि जीत, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये चीज़ें हो सकती है। अगर मैं गलत हुआ तो ऐसा तो नहीं कि हर एक इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल हो और मैं नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि तुमने भी बहुत बड़ा पैसा कमा लिया हो। करेक्ट। सो अच्छी कमेंट्स करो, इससे क्या होता है कि लोगों को भी समझने में ज़्यादा आसानी होगी और हो सकता है मैं एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर पाए। आई वॉन्ट कि आप मेरे से कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट्स लेके आओ। आप मुझे बताओ चैट्स में कि आपको क्यों लगता है एल्ट सीजन आएगी, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। एंड अगर आप इस तरह से कमेंट करोगे तो हो सकता है आप सबका फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। सो या दैट्स अ क्विक अपडेट अबाउट ऑल सीजन। काफी लोग चाहते थे कि मैं ऑल सीजन के बारे में अपडेट दूं, तो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी ये सोच रहा हूँ। आई एम होल्डिंग एवरीथिंग, बट मैं कॉन्टिन्यूसली मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ। आई टेक प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जब भी मुझे लगता है, एंड मैं स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल प्ले करना अभी प्रेफर कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, जॉइन माय कम्युनिटीज एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।